गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेवफ्रंट का टॉपिक लेंगे। हम वेवफ्रंट को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे वेवफ्रंट कैसे बनती है, वेवफ्रंट की टाइप्स क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा और पता भी चल रहा होगा कि ये क्या है। ये है जब आप एक स्टिल वाटर में, जैसे तालाब का पानी हो गया, उसमें अगर एक कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसका जो पानी है तालाब का, वो सर्कल की फॉर्म में बाहर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देता है। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो आपकी क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बनती हैं। अगर मैं एक वेव बनाती हूँ, ट्रांसवर्स वेव, वो ऐसी बनेगी। इस पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करती हूँ। ये आपका 0 है, ये पॉइंट आपका π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये आपका 2π है। अगर ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो ये आपका सोर्स है। यहाँ से हर तरफ आपकी वेव जो है चारों तरफ जो है वो मूव करेगी। ये कुछ डायग्राम ऐसा होगा 10। ये पोजीशन आपकी 2π है। अब मैंने बोला इस डायग्राम में, जो ऊपर आपको डायग्राम दिखाई ये वाली, इसमें आपकी जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव की क्रेस्ट और ट्रेफ की फॉर्म में बाहर को निकलेंगी। तो अगर मैं, ये सोर्स है आपका, तो चारों तरफ से आपकी वेव्स जो हैं वो बाहर निकलेंगी। अगर मैं सारे 2π फेज वाले पार्टिकल को मार्क करूं, वो ये वाला पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल 2π फेज में हैं। 2π फेज में देखिए, ये आपका पाई, ये आपका 2π, ये पाई, ये 2π, पाई 2π। तो ये लास्ट का जो पॉइंट है वो सारे पार्टिकल्स आपके 2π फेज में। अगर इन सारे पार्टिकल्स को मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे एक कर्व मिलता है, कॉन्टिन्यूस कर्व मिलता है। इस कर्व को हम कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ओके। हम अनदर पोजीशन, विल टेक अनदर पोजीशन। हम वो पार्टिकल लेते हैं जो पाई की पोजीशन पे है, मतलब ये आधा कर्व, ये आधा कर्व, ये आधा कर्व। तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये आपकी पाई फेज में होंगे। पाई फेज में, सारे एक ही फेज में है, पाई फेज में। इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। दिस कर्व इज कॉल्ड वेव फ्रंट। दिस कर्व इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हम इस फिगर में आते हैं। मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि वेव फ्रंट जो है वो इसमें शो करते हैं हम वेव फ्रंट कैसे बनती है। देखिए, अब इस डायग्राम में ये जो येलो है, दिस इज योर सोर्स। येलो इज सोर्स। और ये जो रेड पॉइंट से मार्क किए हुए हैं ये सारे वो पार्टिकल हैं जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। और ऑल दीज पार्टिकल्स, दे आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द
सोर्स। अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन करूं ये, तो ये एक सर्कल बनता है। इस सर्कल को कहते हैं हम वेव फ्रंट। अब मैं ग्रीन पार्टिकल्स जो हैं उनको लेती हूँ। जितने भी ये ग्रीन पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही साथ मूव कर रहे हैं एंड दे ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, सेंटर ऑफ द पॉइंट एज दैट इज सोर्स। तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूँगी, ये आपका बनेगा वेव फ्रंट। ये भी है आपका वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट के लिए मतलब आपके जो पार्टिकल्स, वो वाले पार्टिकल्स सर्कल में लेने हैं जो इक्वी डिस्टेंस हैं फ्रॉम सोर्स से। अब अगर मैं ये पार्टिकल लूँ और ये पार्टिकल लूँ और ये पार्टिकल लूँ, ये दोनों का डिस्टेंस जो है सोर्स से डिफरेंट है, तो ये दोनों को हम एक साथ इकट्ठे नहीं ले सकते हैं। हमें वही पार्टिकल लेने हैं जो पार्टिकल from source they are at equal distance. The locus of all those particles will form a wavefront. चलो हम एक और फिगर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कुछ वेव्स जो हैं, लीनियर वेव्स मूव कर रही हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक ही साथ, एक ही फेज में ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं सबको, तो ये जो लाइन है जो मुझे मिलेगी, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ऑल ब्लू लाइन्स दे आर वेव फ्रंट ऑफ दीज वेव्स। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था फेज, इन फेज। इन फेज का आपको थोड़ा सा डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कुछ 3 वेव्स ले रखी हैं मैंने, ये बिल्कुल एक साथ मूव कर रही हैं। जब एक वेव ऊपर जाती है दूसरी भी उसी पोजीशन पे होती है, तीसरी भी उसी पोजीशन पे होती है। अगर मैं इसको लाइन, एक तीनों को ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी तो मुझे एक लाइन मिलेगी। इट मीन्स ऐसी वेव्स को, अगर ऐसी वेव्स हैं तो हम बोलेंगे दे आर इन फेज। अब हम दूसरी सेट लेते हैं वेव्स का, इसमें ये आगे पीछे मूव कर रही हैं। तो अगर मैं इनके जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है उसको ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी, आई विल नॉट गेट ए स्ट्रेट लाइन। सो ऐसी वेव्स को कहते हैं दे आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। वेव फ्रंट की क्या डेफिनेशन है? सो वेव फ्रंट की डेफिनेशन, a wavefront is the locus of all the particles vibrating in the same phase. वो सारे particles जो एक ही फेज में, एक ही साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, locus of those particles is called wavefront, is called wavefront. Now depending upon the source of the लाइट और वेव, हम वेवफ्रंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर तो आपका सोर्स पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तब जो हमें वेवफ्रंट मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट। वो आपकी ऐसे होती है, ये आपका सोर्स है और ये आपकी, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं दे आर योर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है अगर आपका सोर्स लीनियर सोर्स है, लीनियर जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है, उससे जो वेव फ्रंट बनेगी दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सिलेंड्रिकल ये आपकी शेप होती है ये। अगर आपका सोर्स जो है इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, उससे जो वेव फ्रंट बनेगी उसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट, और वो ऐसी होती है, प्लेन की तरह होती है। दीज आर द वेव फ्रंट्स which are formed by the light rays coming from
इन्फिनिटी। जैसे अगर सपोज इन्फिनिटी पे आपकी ये है सोर्स है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है आपका सोर्स, तो ये लाइट ऐसे आएगी, ऐसे, तो ये वाले फेवर ऐसे हम प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। सो अब तक हमने बात की वेव फ्रंट्स की और वेव फ्रंट कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की। अब हम बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, तो हाइजेन प्रिंसिपल ने, हाइजेन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने दिए थे एक प्रिंसिपल विच इज़ कॉल्ड हाइजेंस प्रिंसिपल। उसने 2 पॉइंट्स दिए थे हमें। उसने कहा था ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। इसको थोड़ा हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, नहीं हम स्फेरिकल लेते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सोर्स है आपका, ये सोर्स है एस, इससे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रही है लाइक दिस। अब इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, जैसे मैंने आपको शो किए थे, ये पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स इस वेव फ्रंट पे, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट, ये आपकी वेव फ्रंट है, सो ऑल पार्टिकल्स ऑन दिस वेव फ्रंट दे एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स फॉर द न्यू डिस्टर्बेंस। जैसे ये सोर्स है वैसे ही ये भी दे एक्ट एज ए सोर्स फॉर न्यू वेव फ्रंट। वो न्यू वेव फ्रंट बनाते कैसे हैं हम, सो लाइट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स। ये जो लाइट वेव्स हैं दे आर मूविंग विद वेलोसिटी c। सपोज हमने देखना है आफ्टर टाइम t आपका वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी। आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, सो c इंटू टी, c इंटू टी। तो हम क्या करेंगे, सी टी रेडियस लेंगे, सी टी रेडियस, डिस्टेंस है ना तो रेडियस हो जाएगा, और दिस पॉइंट एज ए सेंटर, सी टी एज ए रेडियस, विल ड्रॉ ए सर्कल। हम हर पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये फिर will draw a tangent on each circle. क्योंकि मेरे एग्जैक्ट सर्कल नहीं है इसलिए अगर इस टेंजेंट को मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो मुझे एक नया कर्व मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ऐसे हम नई वेव फ्रंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। ये है आपका, ये जो छोटे सर्कल हैं इनको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर से देखते हैं इस डायग्राम को, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर क्योंकि हमारी थोड़ी ठीक नहीं बनी थी। ये सोर्सेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, मैंने बोला था सी टी हम रेडियस लेते हैं, ये कर्व बनाए हैं मैंने, इसके ऊपर टेंजेंट्स बनाई हैं, ये सारी टेंजेंट्स हम ज्वाइन कर देते हैं।
और हमें जो नई सर्कल, जो नया कर्व मिलता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट। इस तरह से हम अपनी वेवफ्रंट, नई वेवफ्रंट आफ्टर टाइम t जो है उसको हम निकाल सकते हैं। सो पहला पॉइंट था ऑल पार्टिकल्स ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। इस न्यू डिस्टर्बेंस को कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। इनको, ये जो है ये सर्कल सेकेंडरी वेवलेट। और न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप इसको कहते हैं, ये जो हमने टेंजेंट से बनाया हुआ है, टेंजेंट से बनाया। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेवफ्रंट आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम and this is formed by envelope of the secondary wavelet. secondary wavelet के ऊपर जो हम टेंजेंट्स बनाते हैं, उस टेंजेंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे वो हमें पोजीशन मिलेगी नई न्यू वेवफ्रंट की। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। दिस इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल। ये आपका, अगर हम तो स्फेरिकल की बात की, पॉइंट सोर्स से जो हम वेवफ्रंट जो है वो बना सकते हैं। अगर मैं लीनियर लूँ तो लीनियर में आपने स्ट्रेट लाइंस लेनी है, वैसे ही सोर्स लेना है, इस पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, फिर एक CT रेडियस लेके सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, सर्कल्स के फिर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड न्यू वेवफ्रंट और सेकेंडरी वेवफ्रंट। विद दिस thank you.